तो बायोग्राफी ऑफ अ योगी एक आत्मकथा है जिसमें परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन के अनुभवों, साधना, गुरुओं से मिलने और आत्म साक्षात्कार की यात्रा को बहुत सरल और दिल से लिखा है। यह केवल उनकी आत्मकथा नहीं है, बल्कि यह योग, ध्यान, अध्यात्म और आत्मज्ञान के रहस्यों से भी पाठकों को परिचित कराती है। योगानंद जी का बचपन। उन्होंने भारत के एक सामान्य परिवार में जन्म लिया, लेकिन बचपन से ही आध्यात्मिक झुकाव था। गुरु की खोज वे अपने सच्चे गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी से मिलने तक कई आध्यात्मिक गुरुओं से मिले। क्रिया योग, उन्होंने क्रिया योग को अपनाया और बाद में इस योग को पश्चिमी देशों तक पहुंचाया। अद्भुत चमत्कार किताब में योगियों की अद्भुत शक्तियों, दूरदर्शिता और सिद्धियों का वर्णन है। पश्चिम की यात्रा, वे अमेरिका गए और वहां सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की। चैप्टर 1, मेरा परिवार। शुरुआत का वातावरण। इस अध्याय की शुरुआत परमहंस योगानंद जी अपने जन्म और बचपन से करते हैं। वे बताते हैं कि उनका जन्म 5 जनवरी 1993 को उत्तर भारत में गोरखपुर में हुआ था। उनके परिवार का माहौल धार्मिक, शिक्षित और परंपरागत था। उनका असली नाम मुकुंद लाल घोष था। उनके पिता भगवती चरण घोष ब्रिटिश रेलवे में एक उच्च पद पर कार्यरत थे और अत्यंत ईमानदार, अनुशासन प्रिय तथा साधन संपन्न व्यक्ति थे। वहीं उनकी माता एक अत्यंत धार्मिक और शांत स्वभाव की महिला थीं, जिनका विश्वास था कि ईश्वर की सेवा ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। माता पिता का प्रभाव। योगानंद जी अपने माता पिता के आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का बहुत गहरा प्रभाव बताते हैं। उनकी माता हमेशा उन्हें भगवान और धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती थीं। उन्होंने बचपन से ही योगानंद जी में ईश्वर के प्रति भक्ति और ध्यान की भावना को जगाया। एक घटना में उन्होंने बताया कि जब वे बहुत छोटे थे, उनकी मां ने उन्हें एक चांदी की छोटी मूर्ति दी थी जो भगवान कृष्ण की थी। उन्होंने कहा, इस मूर्ति को हमेशा अपने पास रखना, यह तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगी। यह बात बाद में कई चमत्कारी तरीकों से सच साबित हुई। भाइयों और बहनों का उल्लेख। योगानंद जी ने बताया कि वे कई भाई बहनों में से एक थे। उनका घर बड़ा और संस्कारी था, जहां संयुक्त परिवार की परंपराएं निभाई जाती थीं। उनका जीवन भौतिक रूप से समृद्ध था, लेकिन उनकी आत्मा बचपन से ही आत्मिक ज्ञान की ओर आकर्षित थी। ध्यान और साधना की झलक। हालांकि यह अध्याय परिवार पर केंद्रित है, लेकिन इसमें योगानंद जी के ध्यान और ईश्वर के प्रति आकर्षण की भी झलक मिलती है। वे बचपन से ही सामान्य बच्चों से अलग थे। उन्हें खेलों की बजाय ध्यान और साधना में रुचि थी। वे अक्सर अकेले में बैठकर ईश्वर का ध्यान करते रहते। आध्यात्मिक उद्देश्य का बीज। इस अध्याय का सार यही है कि योगानंद जी का जीवन साधारण परिवार में शुरू हुआ, लेकिन उनके माता पिता की शिक्षाओं और संस्कारों ने उनके भीतर आत्म साक्षात्कार की चिंगारी जला दी। यहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा की नींव पड़ी। चैप्टर 2, माई मदर्स डेथ एंड द मिस्टिक एम्यूलेट। इस अध्याय में योगानंद जी अपने जीवन की एक बहुत ही मार्मिक और आध्यात्मिक घटना साझा करते हैं। उनकी मां की मृत्यु और उस रहस्यमय ताबीज एम्यूलेट की कहानी, जो उनके जीवन की दिशा बदलने का संकेत देती है। मां की ममता और मृत्यु। योगानंद जी बताते हैं कि उनकी मां एक अत्यंत करुणामयी, आध्यात्मिक और स्नेहिल महिला थी। वह एक आदर्श भारतीय मां थी, जिनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन योगानंद के जीवन की नींव बना। वे कहते हैं कि बचपन में मां का साया सिर से उठ जाना उनके लिए एक बहुत बड़ा भावनात्मक आघात था। उनकी मां की मृत्यु उस समय हुई जब योगानंद जी बहुत छोटे थे। यह घटना वाराणसी, काशी में हुई थी, जहां वे कुछ समय के लिए अपने बड़े भाई के साथ गए थे। एक दिन अचानक खबर मिली कि उनकी मां चल बसी। इस दुखद समाचार ने उनके बालमन को झकझोर दिया, लेकिन उन्होंने इस गहरे दुख को भी एक आध्यात्मिक अनुभव की तरह आत्मसात किया। रहस्यमयी ताबीज। मां की मृत्यु के कुछ समय बाद एक चमत्कारिक घटना घटती है। योगानंद जी के पिता ने उन्हें बताया कि उनकी मां ने उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले ही एक संत के माध्यम से योगानंद के लिए एक ताबीज मंगवाया था। उस संत ने भविष्यवाणी की थी कि यह ताबीज बालक योगानंद को जीवन की राह पर मार्गदर्शन करेगा। यह ताबीज एक विशेष धातु का बना हुआ था और इसे बहुत पवित्रता से तैयार किया गया था। योगानंद जी को जब यह ताबीज मिला तो उन्होंने उसे पूरे श्रद्धा भाव से पहना। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि यह ताबीज उन्हें भीतर से शक्ति और संतुलन प्रदान कर रहा है। ताबीज का रहस्यमय लोप। अध्याय के अंत में एक और रहस्यमयी घटना घटती है। एक दिन बिना किसी कारण वह ताबीज अचानक गायब हो जाता है। योगानंद जी परेशान होते हैं, लेकिन तभी उन्हें अपने भीतर एक संदेश मिलता है कि अब समय आ गया है जब उन्हें बाहरी सहारे के बिना आत्मनिर्भर बनना होगा।
यह घटना उन्हें यह सिखाती है कि जीवन में हर चीज एक समय के लिए होती है, चाहे वह मां की ममता हो या कोई चमत्कारिक वस्तु। जब आत्मा तैयार होती है तो गुरु और ब्रह्मांड उसे मार्ग दिखाने लगते हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा गुण है। मां की मृत्यु जीवन की अनिश्चितता का पहला अनुभव था, लेकिन उसी ने योगानंद को आत्मखोज की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ताबीज एक प्रतीक था विश्वास, संरक्षण और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का। जीवन में हर सहारा, हर सहायता एक सीमा तक ही होती है। अंत में आत्मा को अपनी राह स्वयं तय करनी होती है। चैप्टर 3 द सेंट विथ 2 बॉडीज। हिंदी में अध्याय 3 का विस्तार। इस अध्याय में योगानंद जी एक रहस्यमयी और चमत्कारी संत से मिलने का अनुभव साझा करते हैं, जिन्हें लोग 2 शरीरों वाले संत के नाम से जानते थे। यह संत थे स्वामी प्रभानंद, जो आध्यात्मिक शक्तियों से इतने सिद्ध थे कि एक ही समय में 2 अलग-अलग स्थानों पर प्रकट हो सकते थे। पहली मुलाकात का रहस्य। योगानंद जी बताते हैं कि कैसे वे एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तभी अचानक उनके मन में एक अद्भुत संत से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उनके एक मित्र ने बताया कि पास के एक गांव में एक चमत्कारी संत आए हुए हैं। योगानंद जी तुरंत वहां जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि संत बहुत ही साधारण दिखते थे, पर उनकी आंखों में एक गहरी शांति और तेज था। संत ने उन्हें देखते ही उनके नाम से पुकारा और उनके मन की बात जान ली, जबकि योगानंद उनसे पहले कभी नहीं मिले थे। 2 शरीरों की शक्ति का अनुभव। स्वामी प्रभानंद जी ने योगानंद से कहा कि वे अक्सर एक ही समय में 2 स्थानों पर उपस्थित होते हैं। उन्होंने एक प्रसंग सुनाया जब वे एक स्थान पर साधना कर रहे थे और उसी समय एक भक्त ने उन्हें सैकड़ों मील दूर देखा और उनसे बात भी की। यह घटना योगानंद जी के लिए अत्यंत चौंकाने वाली थी। वे समझ गए कि योग बल और साधना से इंसान ऐसी शक्तियां प्राप्त कर सकता है जो आम समझ से परे हैं। आध्यात्मिक सीख और प्रेरणा। योगानंद जी इस अनुभव से यह सीखते हैं कि आध्यात्मिकता केवल किताबों या उपदेशों तक सीमित नहीं है। यह तो एक जीवित अनुभव है जिसे सच्चे संतों की संगति से समझा जा सकता है। वे महसूस करते हैं कि भारत की धरती में ऐसे कई संत और साधु हैं जो विज्ञान से परे चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य दिखावा नहीं, बल्कि मानवता को जागरूक करना और ईश्वर से जोड़ना होता है। ईश्वर में पूर्ण विश्वास और साधना से मनुष्य असंभव को भी संभव कर सकता है। सच्चे संतों के पास अलौकिक शक्तियां होती हैं, पर वे उनका प्रयोग केवल जरूरत और धर्म के लिए करते हैं। योगानंद जी को अपने आध्यात्मिक मार्ग की पुष्टि मिलती है कि वे जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वह सत्य और अनुभवों से भरी है। चौथा अध्याय, मेरी हिमालय की ओर की उड़ान में रुकावट। इस अध्याय में परमहंस। योगानंद जी अपने जीवन के उस दौर की बात करते हैं जब उनका मन सांसारिक जीवन से पूरी तरह ऊब चुका था। उन्हें केवल एक ही इच्छा थी, हिमालय की शांत और आध्यात्मिक गुफाओं में जाकर ध्यान और साधना करना और वहां के ऋषि मुनियों से सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। आध्यात्मिक तड़प और भागने की योजना। योगानंद जी बताते हैं कि बचपन से ही उनका हृदय सांसारिक बंधनों को नहीं स्वीकारता था। जब वे किशोरावस्था में थे तो उनका मन पढ़ाई लिखाई, घर परिवार और सामाजिक जीवन से हटकर आध्यात्मिक मार्ग की ओर खींचने लगा। उन्होंने एक दिन अपने मित्र अमर के साथ मिलकर घर से भागने की योजना बनाई। उनका लक्ष्य था हिमालय की ओर यात्रा करना और वहां के महान योगियों से मिलकर ईश्वर की सच्ची अनुभूति करना। रास्ते में आने वाली रुकावटें। जब वे घर से भागे तो रास्ते में कई परेशानियां आईं। उनके पास पैसे नहीं थे, खाना नहीं था और न ही कोई निश्चित रास्ता। वे ट्रेन में छिपकर यात्रा करने लगे। स्टेशन पर एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह अधिकारी भी किसी संत की तरह व्यवहार कर रहा था। उसने उन्हें डांटा नहीं, बल्कि समझाया। फिर भी योगानंद का मन दृढ़ था, लेकिन कुछ घटनाओं और संकेतों के चलते उन्हें लगने लगा कि यह यात्रा अभी अधूरी रहनी चाहिए। उन्हें महसूस हुआ कि उनका आध्यात्मिक प्रशिक्षण पहले घर पर ही पूरा होना है और फिर सही समय आने पर ही हिमालय बुलाएगा। परिवार से वापसी और आत्मनिरीक्षण। आखिरकार योगानंद जी घर वापस लौट आए। परिवार ने उन्हें क्षमा किया और उन्होंने फिर से अपनी पढ़ाई और साधना को संतुलित किया। इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि भागने से नहीं, बल्कि धैर्य, आत्मसंयम और सही समय के इंतजार से ही सच्चा अध्यात्म मिलता है। आध्यात्मिकता एक आंतरिक यात्रा है, केवल भौगोलिक स्थान बदलने से कुछ नहीं होता। ईश्वर के मार्ग पर धैर्य जरूरी है। हर कदम का अपना समय होता है। कभी कभी असफलताएं भी ईश्वर की योजना होती हैं, ताकि हम पहले खुद को योग्य बना सकें।
सच्चा गुरु कृपा तभी मिलती है जब हम भीतर से तैयार होते हैं। अध्याय 5 एक परफ्यूम सेंट दिखाता है उसके चमत्कार। इस अध्याय में परमहंस योगानंद जी हमें एक ऐसे चमत्कारी संत से मिलवाते हैं जिन्हें वे परफ्यूम संत कहते हैं, यानी इत्र वाले संत। यह संत अपनी यौगिक शक्तियों के माध्यम से बिना किसी रासायनिक साधन के हवा में या किसी वस्तु में मनचाहा इत्र उत्पन्न कर सकते थे। संत से पहली मुलाकात। योगानंद जी, जिनका असली नाम तब मुकुंद था, अपने एक मित्र के साथ इस चमत्कारी संत से मिलने जाते हैं। वे संत विशुद्ध साधक की तरह नहीं दिखते, बल्कि एक सामान्य से दिखने वाले सज्जन होते हैं, लेकिन उनकी शक्तियां असाधारण होती हैं। संत अपने हाथ से एक रूमाल पर इत्र उत्पन्न करते हैं और कहते हैं, तुम जो खुशबू चाहो मैं उत्पन्न कर सकता हूं। मुकुंद जी और उनके साथी जब जब कोई खुशबू मांगते हैं, वह तुरंत उस रूमाल या हवा में उत्पन्न हो जाती है, जैसे गुलाब, चंदन, केवड़ा आदि। चमत्कार का उद्देश्य और संत का संदेश। हालांकि संत अपनी यौगिक सिद्धियों से बहुत लोगों को प्रभावित करते थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि ये शक्तियां ईश्वर के साथ लंबे समय तक साधना करने के बाद ही आती हैं। वे कहते हैं कि ये शक्तियां अंतिम लक्ष्य नहीं हैं, बल्कि केवल मार्ग के पड़ाव हैं। यदि कोई व्यक्ति नियमित ध्यान, साधना और संयम से जीवन जिए, तो वह प्रकृति के नियमों से परे जाकर भी कार्य कर सकता है। लेकिन अगर कोई इन चमत्कारों में ही अटक जाए, तो वह ईश्वर की सच्ची अनुभूति से वंचित रह जाता है। योगानंद जी का दृष्टिकोण। मुकुंद जी, योगानंद इस संत से प्रभावित होते हैं, लेकिन वे इस बात को लेकर भी सतर्क हैं कि चमत्कारों में ज्यादा न उलझें। उन्हें यह एहसास होता है कि सच्चा संत वही होता है जो ईश्वर की ओर मार्गदर्शन करे, न कि केवल चमत्कार दिखाए। वे यह भी कहते हैं कि ऐसी शक्तियां केवल तभी उपयोगी हैं जब वे मानवता की सेवा और ईश्वर प्राप्ति के लिए इस्तेमाल हों। अन्यथा वे केवल अहंकार और भ्रम का कारण बन सकती हैं। इत्र वाले संत एक उदाहरण है कि योग साधना से मनुष्य असंभव लगने वाले कार्य भी कर सकता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग का उद्देश्य केवल चमत्कार नहीं होता, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। योगानंद जी इस मुलाकात से यह सीखते हैं कि विनम्रता, भक्ति और संतुलन के बिना यौगिक शक्तियां भी दिशा भटकाने वाली हो सकती हैं।